क्योंकि कल तक ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस इस मामले को सिर्फ राजनीति से जोड़ रही थी, नरेंद्र मोदी को कोस रही थी, राहुल गांधी को क्रांतिकारी बता रही थी, यही सब चल रहा था। लेकिन आज माहौल पलट गया, जज्बात पलट गए। आज कांग्रेस माथापच्ची कर रही है कि आगे होगा क्या, आगे क्या होगा वो तो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन राहुल गांधी के सियासी फ्यूचर का क्या होगा। पहले तो संसद सदस्यता ये राहुल गांधी की चली गई, खत्म मामला। अब वो केरल के वायनाड से सांसद थे, वो रहे नहीं। दूसरा, जिस बंगले में राहुल गांधी रह रहे हैं उनका बंगला खत्म, अब वो चला जाएगा, 1 महीने के अंदर खाली करना होगा। 12 तुगलक लेन दिल्ली, बंगला गया। चुनाव लड़ना ये भी चला गया, 8 साल नहीं लड़ पाएंगे। तो इसमें 8 साल लड़ना कैसे है, नहीं लड़ पाएंगे भाई। 2 साल सजा के प्लस 6 साल, सजा खत्म होने के 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते, तो 2 + 6 8 साल। अब ये 8 साल अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो इसका राहुल गांधी की पॉलिटिक्स के लिए मतलब क्या है? ये 8 साल नहीं लड़ने का मतलब ये है कि 2024 का चुनाव गया हाथ से, खत्म भाई। 2024 तो लड़ ही नहीं पाएंगे। उसके बाद आएगा 2029, वो भी गया, खत्म मामला, वो भी नहीं लड़ पाएंगे। फिर आएगा 2031 का साल, जब उनकी सजा जो है, अगर ये हो गया है सब कुछ ऐसा ही, तो 2031 में वो दायरे से बाहर आएंगे, चुनाव लड़ने के लिए योग्य होंगे। 2031 में कोई चुनाव ही नहीं है। अगला चुनाव आएगा 2034 में, जो राहुल गांधी लड़ पाएंगे। तब तक राहुल गांधी की उम्र क्या हो जाएगी? आज की डेट में राहुल गांधी 52 साल के हैं, तब राहुल गांधी की उम्र हो जाएगी 63 साल की। अब बताइए, 2034 में राहुल गांधी 63 साल के हो जाएंगे। देखिए, 3 बातें हो सकती। पहली बात, कांग्रेस ने इस केस की गंभीरता और इस केस के सियासी नतीजे के बारे में सोचा नहीं। या तो यह हो सकता है, वरना इतने हल्के मूड में राहुल गांधी दिख रहे थे, पार्टी दिख रही थी, वो कैसे हो सकता है? या फिर दूसरी बात यह हो सकती है कि कांग्रेस ने इस केस को बहुत हल्के में ले लिया और धोखा खा गए, उनको समझ ही में नहीं आया कि इस लेवल तक बात जा सकती है। या फिर तीसरी बात, जानबूझकर इस केस को अपने नतीजे तक पहुंचने दिया गया, जो कि आरोप बीजेपी लगा रही है कि कांग्रेस के अंदर ही क्या लोग चाह रहे थे कि राहुल गांधी इस तरह से साइड लगा दिए जाए, ये बीजेपी आरोप लगा रही। लेकिन ये जो तीसरी बात है वो इसलिए मुमकिन नहीं दिखती क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता ही नहीं, उनके चुनाव लड़ने की योग्यता को भी खतरे में डालने के बारे में कांग्रेस सोचेगी, ऐसा संभव नहीं लगता। इतना बड़ा अगर गेम प्लान हो रहा है कांग्रेस के अंदर, यह समझ से परे लगता है। क्योंकि भाई ऐसा ही होता तो राहुल गांधी जब अध्यक्ष नहीं बनना चाह रहे थे तो उनके आगे पीछे लोग क्यों डोलते कि नहीं बन जाइए सर, प्लीज आप ही बन जाइए, तभी साइड हो जाते। यानी 2 ही बातें हो सकती कि कांग्रेस ने इस केस की गंभीरता को नहीं समझा, इसके सियासी नतीजे नहीं समझे और इसे हल्के में ले लिया और धोखा खा, जैसा अमूमन उनके साथ होता है कि सियासी बत्ती जलने में समय लगता है। अभी मैंने आपको हाल में बताया था कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव बीजेपी उसी दिन ले आई जिस दिन उन्होंने अडानी को लेकर संसद के अंदर खड़े होकर आरोप लगाया और सबूत नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी को पीएम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने के लिए 36 दिन लग गए। थोड़ा स्लो चलते हैं ये। अब जब इन लोगों को समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी के साथ तो बड़ा खेल हो गया, तो ये टेंशन में, गुस्से में। कल तक ये सोच रहे थे कि राजनीतिक फायदा मिल जाएगा, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे बड़े नेता बन जाएंगे कि देखो नरेंद्र मोदी डर गए राहुल गांधी से, इसलिए ऐसा हो रहा है। कल तक राहुल गांधी क्रांतिकारी दिखाए जा रहे थे, अब राहुल गांधी बेचारे दिख रहे हैं। प्रियंका वाड्रा आज शाम की मीटिंग के बाद कैसे गुस्से में हैं, ये राहुल गांधी के मामले में प्रियंका वाड्रा का कैमरे पर पहला बयान आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक बार प्रियंका वाड्रा को सुनिए। लेनन ने खुद मांगा था, 1 साल से स्टे था। अडानी पे जो भाषण दिया मेरे भाई ने, उसके बाद अचानक उस कंप्लेंट में उस केस को जिंदा क्यों किया? ये सरकार अडानी पे जवाब देना नहीं चाहती, डरती है इन सवालों से, इसीलिए ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है ताकि राहुल जी संसद से निकल जाए। कोर्ट में तारीख क्या यहां से सरकार दिलवाती है? या तो प्रियंका वाड्रा जो कह रही है कि ये साजिश में कोर्ट भी, अदालत भी शामिल है क्या, कि उसने अचानक से केस जिंदा कर दिया। एक एक चीज कब कब कैसे कैसे हुई है उसकी पूरी तारीख है सबके सामने। कल जब राहुल गांधी को सजा हुई
तो कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ किया, ट्वीट किए, प्रदर्शन किए, नारेबाजी की, मोदी को कोसा, लेकिन जो सही मायने में करना चाहिए था वो पहले क्यों नहीं किया? कोई प्रियंका वाड्रा से पूछे, कोई कांग्रेस पार्टी से पूछे, जबकि ये वो कांग्रेस है जो अपने नेताओं को केस से बचाने के लिए पूरा दम लगा देती है। आप याद कीजिए, पवन खेड़ा का केस आपको याद दिलाता हूं। नरेंद्र मोदी के पिता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। पवन खेड़ा बॉस जैसे ही गिरफ्तार हुए, कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। पवन खेड़ा को उसी दिन सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। पवन खेड़ा के खिलाफ मानहानि का केस था, ठीक वैसा ही जैसे राहुल गांधी का केस है। कांग्रेस चाहती तो राहुल गांधी के केस में भी बड़े बड़े वकील लगा देती। यह बात तो बीजेपी को भी समझ में नहीं आ रही कि जब कांग्रेस के पास बड़े बड़े वकीलों की फौज थी तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि राहुल गांधी को कानूनी सलाह देने वाला कोई नहीं मिला, कोई बड़ा वकील नहीं लगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तो कह दिया कि कांग्रेस के अंदर ही राहुल गांधी से छुटकारा पाने की साजिश रची गई और राहुल गांधी को पता लगाना चाहिए कि उनसे छुटकारा पाने के लिए किसने यह सोची समझी साजिश रची। अब कांग्रेस पार्टी बार बार इसको अडानी मामले से जोड़ रही। कोई भी ये सिंपल सी बात सोचेगा कि 2019 का केस है, क्या 2019 में राहुल गांधी को भाषण लिखकर बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने दिया था, या उस वक्त केस कर दिया गया था कि 2023 में कभी अडानी का मामला आएगा तो राहुल गांधी को इस मामले में फंसा देंगे? और क्या जज साहब को नरेंद्र मोदी ने फोन कर दिया कि यह सजा दे दीजिए? क्या यह कहने का मतलब है? और अगर आप इस सारे मामले में जो अदालती प्रक्रिया है उसको नजरअंदाज करते हुए आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पे कार्रवाई कर दी, तो जो पॉलिटिकली आप सोचें, अगर इसको, कई बार ऐसा होता है ना देश में, एक बड़े वर्ग को लगता है कि बड़े लोग तो बच जाते हैं, उन पर तो कोई एक्शन ही नहीं होता। अब जब राहुल गांधी पर एक्शन हो रहा है और उसका क्रेडिट आप दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को, तो लोगों को तो लगेगा कि नरेंद्र मोदी ने, बताइए, ये देश में माहौल बना दिया है कि ऐसे बड़े बड़े लोगों पर भी एक्शन हो जा रहा है, तो आप तो उनका नंबर बढ़ा रहे हैं। और पता नहीं कांग्रेस पार्टी किस तरह से पॉलिटिकल रणनीति बनाती है। अच्छा, कांग्रेस के लिए यह संकट सूरत कोर्ट के फैसले से आया। कल सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। आज लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने वाला नोटिफिकेशन जारी किया। यह वो नोटिफिकेशन है जो लोकसभा सचिवालय से जारी हुआ। इसमें लिखा है कि सूरत के सीजीएम कोर्ट से दोषी करार होने के बाद राहुल गांधी, जो केरल की वायनाड सीट से सांसद हैं, उनकी सदस्यता उस दिन से रद्द की जाती है जिस दिन से वो कोर्ट से दोषी ठहराए गए। अब बहुत सारे लोग, और मैंने देखा ट्विटर पर कई वरिष्ठ पत्रकार, पता नहीं ये लोग थोड़ा भी पढ़ाई करते हैं नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास तो 30 दिन का समय था, फिर अचानक कैसे लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई। बहुत सिंपल सी बात है, मैंने आपको कल भी पाठशाला में बताया था कि 30 दिन का वक्त राहुल गांधी को फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए मिला है। इसका सदस्यता से अयोग्य होने या न होने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 का सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 यह साफ साफ कहता है, बहुत ध्यान से सुनिए, कि कोई भी जनप्रतिनिधि जो किसी भी अपराध में दोषी पाया जाता है और जिसे 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, वो सजा के ऐलान वाले दिन से अयोग्य घोषित हो जाएगा और सजा पूरी करने के बाद 6 साल तक अयोग्य घोषित रहेगा। तो कैटेगोरिकली लिखा है भाई, जिस दिन सजा आई उस दिन से आप अयोग्य घोषित। तो 30 दिन मिला था नहीं मिला था, इसका क्या नाटक है? लेकिन बहुत सारे लोग यह मानकर चल रहे थे कि राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने 30 दिन का समय दे दिया, इसलिए राहुल गांधी की सदस्यता तुरंत नहीं जाएगी। जबकि इसमें बात यह थी कि सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा को सस्पेंड किया था। मतलब आपको मौका दे रहे हैं कि आप जेल ना जाए, आप इसके लिए अपील कर, ना कि उन्हें दोषी ठहराने वाले फैसले को सस्पेंड किया था।